जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का एक बार प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया 01 में सभी लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सभी साथी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। साथ ही साथ 2026 के एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोग जो है वीडियो काफी दिनों से नहीं बना पा रहे थे क्योंकि मैं एक्चुअली घर पे था नहीं, चला गया था थोड़ा महाराष्ट्र घूमने के लिए, जिसकी वजह से वीडियो हमारा नहीं आ रहा था। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आ गया हूं और आप लोगों को अब डेली कोई ना कोई एक वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा जिससे आप अपनी पढ़ाई जारी रख सके। ठीक है ना। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमने कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2, गणित के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था बहुपद। और ये बहुपद में हमने प्रश्नावली 2.3 के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें अब तक इस प्रश्नावली 2.3 में या प्रश्नावली 2.3 में जो है हमने 2 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन रहेंगे आज के इस वीडियो में या इसी वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 को कवर करेंगे। तो एकदम शानदार तरीके से हम लोग खत्म करेंगे इस प्रश्नावली को और बढ़िया तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं क्वेश्चन हमारा कहता क्या है और उसको लगाने का एक बेहतरीन तरीका समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए समझते पहले। ये कह रहा है क्या कि 3x की पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक प्रकार का बहुपद है और उस बहुपद के मुझे सभी शून्यांक निकालने हैं। तो भाई देख रहे हैं क्या कि जो बहुपद आपका दिया है, इस बहुपद में घात आपकी 4 है, बड़ी घात 4 है। तो जितनी बड़ी घात होती है उसके उतने ही शून्यांक होते हैं। तो 4 घात है, इसका मतलब शून्यांक भी हमें 4 मिलेंगे, 4 मिलेंगे और उनको ज्ञात करना है। फिर कह रहा है क्या, यदि इसके 2 शून्यक कड़ी में 5/3 और माइनस कड़ी में 5/3 है, मतलब यहां पर 2 दे रखा है और 2 हमें ज्ञात करने हैं। 4 घात है तो 4 शून्यांक मिलेंगे, जिसमें से 2 दिया है। एक तो आपका ये दिया है शून्यांक, ये वाला दे दिया है। ठीक है, मैं बात करूंगा अगर इसकी, तो ये शून्यांक आपका एक दे दिया है और ये वाला शून्यांक दिया है। 2 शून्यांक हमारे पास हैं, दो हमें और ज्ञात करने हैं। ठीक ना। तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे ये ध्यान देना है। फिलहाल तो जो 2 शून्यांक दिए हुए इसी को हमें देखना है कि ये है क्या। ये जो दिया है आपका, इस बहुपद के 2 शून्यक हैं और शून्यक है, इसका मतलब ये जो मान आपके हैं ये x के हैं। जो भी शून्यक दे रहते हैं उसको आप x को बराबर मान लेते हैं, क्योंकि शून्यक जो x का मान आता है वही शून्यांक कहलाता है। तो ये जो x के मान है इसको हम लेते हैं। यही से शुरुआत कर रहे हैं सवाल को, देखिए जरा ध्यान से। देखिए लिखेंगे यहां पर क्या कि 2 शून्यक, ऐसे लिखेंगे 2 शून्यक, सॉरी शून्यक रहेगा यहां पर। 2 शून्यक कौन कौन है आपके पास शून्यक, देखिए ध्यान से। एक तो आपके पास दिया है कड़ी में 5/3 दिया है और दूसरा हमारे पास मेरे भाई, दूसरा हमारे पास दिया है माइनस कड़ी में दिया हमारे पास है 5/3, ये दिया हुआ है। अब 2 शून्यक हमारे पास है तो ये वाला भी x के बराबर होगा, ये वाला भी x के बराबर होगा। तो लेते हैं, एक तो हमारे पास आएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कितना 5/3 और दूसरा हमारे पास आएगा x बराबर हो जाएगा माइनस कड़ी में हो जाएगा आपके पास 5/3, ये मिल जाएगा। तो यहां पर हमने x के 2 मान ले लिए, एक आपका प्लस में है और एक आपका माइनस में है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, जैसे आप ये जानते हैं कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर में रहता है 2, तो x का जब मान निकालते हैं तो ये आता है प्लस माइनस कड़ी में 2 आता है, इस तरह से आता है ना। इसके x के 2 मान है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। ये आएगा x बराबर जाएगा कड़ी में 2 और एक हमारे पास आ सकता है x बराबर माइनस कड़ी में 2। ये दोनों मान अलग अलग हैं। कहने का मतलब अगर दोनों अलग अलग हैं तो इसको हम एक साथ कर सकते हैं। यहां पर दोनों अलग अलग हैं तो इसको हम एक साथ कर सकते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो दोनों को जब एक साथ करेंगे तब हमारे पास ये आने वाला है, देखिए ध्यान से। ये आएगा, इट इंप्लाइज दैट x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा 5/3, ये हमको मिलेगा।
फिर एक प्लस था एक माइनस था, मैंने तो दोनों को एक साथ लिख दिया। यहाँ पर x बराबर आ गया प्लस माइनस कड़ी में 5/3 आ गया। अब देखिए मेरे भाई, जब ये x बराबर 5 प्लस माइनस कड़ी में 5/3 है, तो इसका मतलब ये कि प्लस माइनस कड़ी में 2 है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x स्क्वायर बराबर में 2 आएगा। इधर भी वर्ग करेंगे तो इधर x स्क्वायर हो जाएगा और इधर से प्लस माइनस भी गायब हो जाएगा, कड़ी भी हट जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, लिखेंगे यहां पर क्या लिख देते हैं कि वर्ग करने पर, और वर्ग करने पर क्या मिलने वाला है, ये आएगा x का स्क्वायर बराबर प्लस माइनस खत्म, कड़ी भी खत्म, सीधे बचेगा 5/3। इसका गुणा करेंगे तिर्यक, तो हमारे पास आएगा 3x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5। 5 को आप उधर भेजेंगे तो हमारे पास आएगा, इट इंप्लाइज दैट x 3x का स्क्वायर माइनस 5 बराबर में हो जाएगा 0। अब देखिए, इसी का हमें एक्चुअली प्रयोग करना है, इसी का हमें प्रयोग करना है। 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर जो 0 आया है, अगर मैं केवल इसकी बात करूंगा 3x स्क्वायर माइनस 5, तो ये एक प्रकार का बहुपद है, और इस बहुपद को सॉल्व करने पर हमें दो शून्यक ये और ये मिल रहे थे, प्लस वाला और एक माइनस वाला। इसको सॉल्व करने पर ये मिलेगा हमको। इसका मतलब ये है कि ये बहुपद इस दिए हुए बहुपद को संतुष्ट करेगा, अर्थात कि इससे भाग करने पर पूरी पूरी भाग चली जाएगी, है ना। तो जब हम इस वाले बहुपद से इसमें भाग करेंगे तो देखते हैं कि भागफल कितना निकल करके आता है, ठीक ना। भागफल चेक करते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से इस पूरे बड़े बहुपद में भाग करते हैं और देखते हैं कि भागफल कितना निकल करके आता है। ठीक मेरे भाई, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा भी दे रहा हूं क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है नहीं, मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यहां से लिख रहा हूं। अब हमें 3x स्क्वायर माइनस 5 से बड़े वाले बहुपद में भाग करना है, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 5, भाग करना है किसमें, 3x के पावर 4, 3x के पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर माइनस में 10x और प्लस माइनस में 5, इतना हमने लिखा। भागफल को एक्चुअली मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस हमारे पास इधर कम है, इसलिए मैं इसको ऊपर लिखूंगा भागफल को, ठीक है ना। तो कितनी बार भाग जाएगी, यहां पर 3x स्क्वायर दिया है, यहां पर 3x की पावर 4 दिया है, यहां पर 2 घात, यहां पर 4 घात है, 2 की कमी यहां पर है, तो भाग हमारा जो है x स्क्वायर बार जाने वाला x स्क्वायर, तो यहां पर आएगा 3x का 3x की पावर 4 हो जाएगा। इसका गुणा हम 5 में करेंगे तो आएगा माइनस में 5x का स्क्वायर। देखो एक बात ध्यान रखना आपको है कि 3 घात के नीचे 3 घात वाला होना चाहिए, 2 घात के नीचे 2 घात वाला होना चाहिए, और मैंने शायद इसके पिछले वाले वीडियो में बताया भी था। जो भी साथी नहीं देखेंगे वीडियो को एक बार जरूर से देख लेंगे ताकि उनको क्लियर हो जाए कि हम लोग भाग कैसे करते हैं, ठीक ना। तो यहां पर हो गया। अब उसके बाद भाग में चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस, ये वाला प्लस, इससे ये कटेगा। पहले बड़ी घात उतारते हैं, ये हो जाएगा 6x का क्यूब, 6 का क्यूब, और ये प्लस में ये माइनस में घटेगा तो बचेगा प्लस 3x का स्क्वायर और माइनस 10x माइनस 5, इतना हमने उतार लिया। अब उसके बाद देख रहे हैं कि यहां पर 3x का क्यूब और यहां पर 6x का क्यूब और यहां पर 3x स्क्वायर है, तो भाग कितनी बार जाएगी, ये जाएगा 2 3 6, मतलब आएगा प्लस में 2x बार भाग जाने वाली है। भाग करते यहां पर है तो गुणा करेंगे 2 3 6, आएगा 6x का क्यूब, और इसी गुणा करेंगे 5 में तो ये आएगा कितना, 5 गुना के 10, अर्थात आएगा माइनस में हो जाएगा 10x का 10x हो जाएगा। भाग में चिन्ह बदलेगी तो ये आएगा माइनस, ये वाला प्लस, इससे कट जाएगा। इसको उतारते हैं, पहले 3x का स्क्वायर उतार लेते हैं और ये आपका ये भी कटेगा, बचेगा माइनस में कितना, 5। भाग आपकी सिंपल है कि एक बार आप जानने वाली है क्योंकि जो चीजें सेम है, तो यहां पर आएगा 3x स्क्वायर माइनस जाएगा 5 और भाग में चिन्ह बदलेगी तो ये जाएगा माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा, शेषफल आपका 0 आ गया, है ना। तो मैंने कहा भी था कि इससे जब हम लोग बड़े वाले बहुपद में भाग करेंगे या दिए बहुपद में भाग करेंगे तो पूरी पूरी भाग चली जाएगी, शेषफल आपका 0 आएगा, और ला भी दिया मैंने यहां पर।
अब एक काम और हमको करना ये है कि हम ये जानते हैं कि विभाजन एल्गोरिदम, ये फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो कि मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, इसका हमें प्रयोग करना पड़ेगा। अब यहां पर भाज्य कौन होता है, तो भाज्य आपका बीच वाला होता है। भाजक कौन होता है, जिससे हम लोग भाग करते हैं। भागफल कौन होता है, जितनी बार भाग करते हैं। और शेषफल आपका जो नीचे बच जाता है। तो सब कुछ हमको पता है, बस मान को फार्मूले में रखना है, उसके बाद शून्य हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान जरा, मैं इसी फार्मूले में मान रखता हूं। आज जब रखेंगे मेरे भाई तो कितना आने वाला जरा गौर करिएगा। आपके पास जो है ये भाज्य है। भाज्य का मतलब ये हमारे पास है, और जब ये हमारे पास है तो इसको लिखेंगे यहां पर, थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए। देखिए ध्यान से देखिएगा जरा, ये हो जाएगा 3x के पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 10x माइनस में 5 बराबर भाजक आपका ये वाला दिया है, इसको मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में, कितना हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5, और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में भागफल आपका लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ना, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। शेषफल आपका 0 है तो 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो ये वाला बहुपद था दिए बहुपद को, उसको मैंने गुणनखंड के रूप में लिख दिया इस वाले फॉर्मेट में, है ना। अब इसी बहुपद का मुझे शून्यांक ज्ञात करना है, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए दिए बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए दिए बहुपद को शून्य बराबर मानेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कि शून्यांक के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, लिखेंगे कि शून्यांक के लिए और शून्यांक के लिए क्या आएगा हमारे पास, देखिए जहां जरा, ये हो जाएगा 3x के पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस में 5 इक्वल टू 0। क्योंकि शून्यांक हमें निकालना है तो दिए बहुपद को शून्य बराबर मान लेते हैं। अब इस बहुपद का मैंने गुणनखंड किया तो इतना आया था, तो लिख दो यहां पर आएगा, इसलिए कितना आया हमारे पास, ये आया है 3x स्क्वायर माइनस 5, और दूसरे ब्रैकेट में आया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। अब ये देखो गुणनखंड के रूप में बन गया है। हम इसके बराबर भी लेंगे 0, इसके बराबर भी लेंगे 0, तो पहला आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस में 5 बराबर होगा 0, एंड इसके बराबर लेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करते हैं, मतलब ये जो चीज है आपका, ये चीज सॉल्व करने पर हमको यही मिलने वाला है। तो इसको मत सॉल्व करो, आप इसी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें और भी शून्य ज्ञात करने हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा, सेम चीजें वही है। यहाँ पर मेन आपको इसको सॉल्व करके मंगाना है कि इसको सॉल्व करने पर कितना शून्य हमको मिल सकता है। ठीक है भाई, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको भी। सॉल्व करने पर क्या आता है, देखिए ध्यान से, ये आएगा, देखिए ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में x प्लस x लिख सकते हैं क्योंकि 2x दिया है, प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। यहां से x कॉमन करेंगे तो आएगा, पहले क्वेश्चन में जाएगा x प्लस 1, और यहां से 1 कॉमन करेंगे तो ये भी आएगा x प्लस 1 बराबर होगा 0। ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो फिर आएगा x प्लस 1, एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आ गया x प्लस 1 और बराबर हो जाएगा 0। मतलब x के यहाँ पे जो मान आएंगे, एक आएगा -1 और एक भी आएगा हमारे पास -1, ये दो मान आएंगे। तो x के दो मान यहाँ पर मिल गए और दो पहले दिए हुए हैं, तो टोटल 4 शून्य हमको मिले। तो उनको मैं लास्ट में यहां लिख दे रहा हूं क्या कि अतः करके, अतः दिए हुए बहुपद के शून्यक कौन कौन आ गए भाई। एक तो आपके पास कड़ी में 5/3 था, फिर कामा लगा हूं माइनस, फिर कड़ी में 5/3 था, कामा लगा दे यहां पर। फिर अगला हमारे पास क्या आने वाला है, अगला आया था -1 और -1, फिर जाएगा -1 और फिर आएगा हमारे पास क्या -1। ठीक है ना, इतना हमारे पास आने वाला है, और तो कोई दिक्कत है नहीं, है बस इतना लिख दीजिएगा है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
ऐसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आप पहले सिस्टमेटिक ये लिखिएगा, फिर थोड़ा सा भाग कर लीजिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा और लास्ट में इसके नीचे ये लिख दीजिएगा। 4 शून्य हमको मिले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 शून्य हमको टोटल मिल गया। ठीक मेरे भाई, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। बहुत बढ़िया सवाल था, प्यारा सवाल था। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को लगाने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, तो मैं मिटाता हूं और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। ठीक है, तो प्यारे भाइयों, हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। 4 भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से थोड़ा सा आसान है। ये थोड़ा सा आसान है। हाँ, ऐसा नहीं कि इसमें भाग नहीं करना पड़ेगा, नहीं, इसमें भी भाग करना ही है आपको। बिना भाग किए इस प्रश्नावली में आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। भाग तो हर हाल में करना पड़ेगा, लेकिन हर क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से है, कैसे क्वेश्चन सेट किया गया है और लगाने का क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है ना, तो आइए एक बार हम लोग पढ़ते हैं सवाल को। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर में भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला होता है ना। जैसे मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए आप लोग जो है P ऑफ X में G ऑफ X से भाग करते हैं, तो हमारा जो है वो आता है क्या, हमारा आता है Q ऑफ X आता है, और जो भाग करते करते जो नीचे बच जाता है उसको हम लोग शेषफल R ऑफ X कहते हैं। इस तरह से, तो अगर मैं ये कह दूं कि G ऑफ X से आपने भाग किया किसमें, P ऑफ X में, भागफल गया Q ऑफ X और शेषफल कितना आया, R ऑफ X। तो इस जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग इस फार्मूले के रूप में कैसे सेट करेंगे, ये ध्यान देना थोड़ा सा आपको है। तो इसको मैं फार्मूले के रूप में सेट कर दे रहा हूं। वो सेट करने का तरीका क्या होगा कि जो P ऑफ X से ये भाज्य बनेगा, है ना, और जब भाज्य बनेगा तो भाज्य बराबर में होता है भाजक गुणे भागफल। तो ये P ऑफ X भाज्य बनेगा, भाजक आपका G ऑफ X है और भागफल Q ऑफ X है, शेषफल आपका R ऑफ X है। तो इसको मैं सिस्टमेटिकली अरेंज इस तरह कर दे रहा हूं मेरे भाई, देखिएगा ध्यान से। ये हमारे पास आने वाला क्या है कि भाज्य आपका हो जाएगा P ऑफ X बराबर में जो भाजक था वो आपका G ऑफ X था, तो G ऑफ X गुणे भागफल आपका Q ऑफ X था, और प्लस लास्ट में जो आपका शेषफल इसको मैंने लिखा R ऑफ X। इस रूप में लिख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा और कुछ है नहीं है। बस दोनों फॉर्मूले सेम है, एक मैंने हिंदी के रूप में लिखा है, एक मैंने गणित के रूप में लिख दिया है ना। अब इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हमें सवाल लगाने हैं। यही फार्मूला जो ऊपर लिखा है मैंने, इस रूप में समझेंगे तो और अच्छी बात है, बाकी नहीं समझ में ये वाला तो ये समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए ये कह रहा है क्या कि यदि x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर, किससे भाग दे रहे हैं हम लोग हैं, g ऑफ x से, इससे भाग दे रहे हैं, g ऑफ x से भाग दे रहे हैं इस वाले बहुपद में, भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और शेषफल आपका माइनस 2x प्लस 4 है, तो हमें g ऑफ x ज्ञात करना है। इतना सिंपल पता है हमको। तो अब सवाल में पहले खोज लीजिए ना कि इसमें से किसका किसका मान हमको दिया हुआ है। भैया g ऑफ x आपको निकालना है, तो लिखिएगा इसको यहां पर क्या कि g ऑफ x आपको निकालना है, तो g ऑफ x बराबर में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ये निकालना हमको है। भागफल और शेषफल, भागफल आपका क्या होता है मेरे भाई, भागफल आपका Q ऑफ x है, तो ये Q ऑफ x का मान दिया है, तो Q ऑफ x इसका मान हमारे पास दिया है x माइनस में 2, ये दिया है। शेषफल आपका जो है R ऑफ x होता है, तो यहां पर R ऑफ x दे दिया कितना, माइनस 2x प्लस 4, तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4, ये हो जाएगा। अब लास्ट में जो बचा है बहुपद आपका ये बच्चा आपका P ऑफ x, तो लिख दो यहां पर कि P ऑफ x कितना दिया है, x का क्यूब माइनस 3x के x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये हमको मिल गया है। तो अब विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक ना। लिखेंगे यहां पर कि विभाजन एल्गोरिदम से
विभाजन एल्गोरिदम से। ये क्या होता है हमारे पास है, ये होता है P ऑफ x, वही मतलब P ऑफ x मतलब भाज्य, बराबर होता है G ऑफ x गुणे होता है Q ऑफ x प्लस में होता है क्या, R ऑफ x। यही होता है हमारे पास। तो पहले मान को रख देते हैं इसमें ना, रखते हैं इसका मान ये वाला दिया रखेंगे, तो ये आएगा कितना, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा x का क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 मिलेगा, बराबर g ऑफ x तो भैया निकालना है, रहने दो इसको यहीं पे g ऑफ x रहने दो, उसके बाद गुणे q ऑफ x, ये दिया है कितना x माइनस 2 दिया, x माइनस 2 लिख लो यहाँ पर, और प्लस सॉरी हाँ क्या दिया है, प्लस में लिख लेते हैं यहाँ पर, कितना दिया है हमारे पास, या ये दिया हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस में 2x प्लस 4 ये हो जाएगा। देखो प्लस है, अंदर चिन्ह बदलेंगे नहीं, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं सीधे सीधे, ये आएगा आपके पास कितना डायरेक्टली, माइनस में आएगा 2x प्लस में 4 मिल जाएगा, प्लस में 4 ये मिलेगा। अब उसके बाद क्या किया जाए कि इस वाले पूरी चीज को हम लोग उधर भेज दें, जो 2x है ये 2x में घात 1 है, तो इसको हम लोग घात 1 वाले साथ रखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा x का क्यू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में x था हमारे पास, आप इसको भेजेंगे उधर तो ये माइनस में उधर आएगा प्लस, तो आएगा 2x, उसके बाद प्लस 2 उतार लेंगे, 4 भेजेंगे उधर तो आएगा माइनस में 4, बराबर आएगा g ऑफ x गुणे हो जाएगा कितना x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद ये x से दिया ही 2x दिया है तो आएगा प्लस में 3x, और ये घटाने पर आ गया माइनस में 2, बराबर आ गया g ऑफ x गुणे हो जाएगा हमारे पास x माइनस में 2, ये मिलेगा। अभी तो मुझे निकालना है g ऑफ x का मान, और गुणे में इसके दिया है x माइनस 2, ये बटे में जाएगा, आपके बटे में जाएगा, तो हमारे पास आएगा g ऑफ x बराबर में कितना, ऊपर दिया हमारे पास है x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, फिर प्लस में दिया है 3x और माइनस में जाएगा 2, बटे में आपके पास आएगा x माइनस 2, ये हमको मिलेगा। अब इस x माइनस 2 से इस ऊपर वाले बहुपद में भाग करने पर जो भागफल आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाग कैसे किया जाए मेरे भाई, भाग करने के लिए तरीका तो बताया था मैं आपको, कैसे करना भाग हमको है, तो भाग करने का तरीका मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, भाग करते हैं, x माइनस 2 से भाग करना है, x माइनस 2 से भाग करना है इस ऊपर वाले में, ये दिया x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 3x और उसके बाद माइनस 2, भाग करेंगे तो x का क्यू यहां पर x है तो भाग x स्क्वायर बार जाएगी, तो आएगा यहां पर x का क्यू और गुणा करेंगे इसका तो माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर, भाग में चिन्ह बदलेगी, ये माइनस प्लस इससे कट जाएगा, बचेगा माइनस x स्क्वायर और प्लस 3x उतार लेंगे। अब उसके बाद जो है आपका माइनस x बार भाग जाएगी, तो यहां पर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का गुणा हम 2 में करेंगे तो माइनस माइनस जाएगा प्लस 2x, है ना, माइनस होगा प्लस 2x, भाग में चिन्ह बदलेगी तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, यहां पर आएगा x और माइनस 2 उतार लेंगे, प्लस 1 बार भाग जाएगी तो आएगा x माइनस 2, भाग में चिन्ह बदलेगी माइनस प्लस कट जाएगा, शेषफल आ गया 0। तो सीधे सीधे कहने का मतलब जब इससे हम ऊपर में भाग करते हैं तो इतना हमको मिलता है, तो हमारे पास जो g ऑफ x मेरे भाई है वो आएगा कितना, ये आएगा x का स्क्वायर फिर माइनस x प्लस 1, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बस इतना ही करना था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आंसर आपका इतना आएगा, आई होप उम्मीद होगी कि समझ में आया होगा आपको, ठीक है मेरे भाई। तो एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 5,
उस क्वेश्चन नंबर 5 को बाई चांस अगर नहीं भी ध्यान देते हैं आप लोग, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। तो नहीं भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं उसको अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं रखना है कि कोई चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत हमें करनी है। तो अगले वीडियो में या तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 या तो चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अगर चैप्टर नंबर 2 में किसी बच्चे को कोई डाउट्स है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस डाउट्स को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी सफलता हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक सभी साथियों से मैं लेना चाहूंगा अलविदा, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड जय हिंद, टाटा, बाय बाय।